नमस्कार मित्रों, मैं पंडित गिरधारी सूरा आपका स्वागत है हमारे चैनल धर्म सनातन में। आपको और आपके परिवार को होली महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली आनंद व उल्लास का वो त्योहार है जो सभी देश में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। हमारे हिंदू धर्म में 4 रात्रियों को विशेष माना गया है, जिसमें दीपावली, शिवरात्रि, जन्माष्टमी और होलिका दहन की रात्रि को विशेष महत्व दिया गया है। ये सब रातें ऐसी है जिसमें अपने सोए हुए भाग्यों को आप जगा सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो धार्मिक व्यक्ति कर्मकांड व तंत्र विद्या में जो रुचि रखते हैं, उनके लिए यह जो रात्रि है वो विशेष फलदायी मानी गई है। और वर्ष की अपेक्षा इन रात्रियों में साधना करने से मन इच्छा फल की प्राप्ति होती है। अपने इष्ट कुलदेवी, कुल देवता या गुरु मंत्र का जाप साधना करें। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से लेकर पूर्णिमा के दिन तक होलाष्टक होता है, जो अभी चल रहे हैं, जिनमें कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। छोटे छोटे टोटके करने से बहुत सारी समस्याओं का हल निकल सकता है। आज की इस वीडियो में ऐसा चमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूं, जिसके करने से आपकी हर प्रकार की जटिल से जटिल समस्याओं का निदान जरूर होगा। यदि होलिका दहन की रात्रि में इन उपायों को कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी कुंडली में नकारात्मक बनी हुई या कोई भी ग्रह खराब है, लगातार काम में बाधा आ रही है, तो ये उपाय जरूर आजमाएं। फिर भगवत कृपा से आपकी किस्मत संवर जाएगी। तो ध्यान से सुने कि क्या करना चाहिए और होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त क्या है वो भी इस वीडियो के माध्यम से आप जरूर जानिए। जो जुड़े हुए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हिंदू पुराणों के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा की रात्रि को बदरा रहित प्रदोष काल में होलिका दहन करना चाहिए। विधिवत रूप से होलिका का पूजन करने के बाद होलिका का दहन किया जाता है। तो होलिका दहन का जो मुहूर्त है वो कब का है कि 17 मार्च 2022 को। ध्यान से सुनिए, 17 मार्च 2022 को साय प्रदोष वेला में शाम के 6:43 से रात्रि 9:08 तक होलिका दहन करना सर्वश्रेष्ठ बताया गया है हमारे पंचांगों के अनुसार। होलिका की परिक्रमा करते हुए अपने रीति रिवाजों से होलिका के त्योहार को मनाना चाहिए। होलिका दहन से पहले विशेष होली पूजा कराई जाती है। ये पूजा सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश करने और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए की जाती है। बुरा साया दूर होता है और वैवाहिक जीवन में खुशियां प्राप्त होती है। जो भी यह पूजा करता है उसे होलिका के पास उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। जो भी पूजा करता है वो या तो उत्तर की तरफ मुंह करे या पूर्व की तरफ मुंह करके पूजा करना चाहिए। श्रद्धा भक्ति से जो पूजन सामग्री आप लेकर के आए हो वो अर्पण करनी चाहिए। एक किंवदंती यह भी आती है कि प्रहलाद और होलिका की जो कथा है वो भी आप थोड़ा सा मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूं, तो ध्यान से सुनिए कि होली का नाम कैसे पड़ा और ये होली क्यों मनाई जाती है। तो कथानुसार श्री हरि विष्णु के परम भक्त प्रहलाद का पिता दैत्यराज हिरण्यकश्यप नास्तिक और निरंकुश था। उसने अपने पुत्र से विष्णु भक्ति छोड़ने के लिए कहा, परंतु अथक प्रयासों के बाद भी वह सफल नहीं हो सका। तदुपरांत हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे की भक्ति को देखते हुए उसे मरवा देने का निर्णय लिया, लेकिन अपने पुत्र को मारने की उसकी कई कोशिशें विफल रही। इसके बाद उसने यह कार्य अपनी जो बहन है, उसका नाम था होलिका, उसको सौंपा और होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह कभी जल नहीं सकती। होलिका अपने भाई के कहने पर प्रहलाद को लेकर जलती चिता पर बैठ गई, लेकिन इस आग में प्रहलाद तो जला नहीं पर होलिका जल गई। तभी से इस त्योहार को मनाने की प्रथा चल पड़ी है। इसी घटना के स्मरण स्वरूप लोग होली की पिछली रात को होलिका जलाते हैं और अगले दिन रंग और गुलाल से एक दूसरे के साथ होली खेलते हैं। होली के जलने के बाद
वहां से आग अपने घर लानी चाहिए, उसमें अपने रीति रिवाज के अनुसार कार्य करे। कहीं कहीं पर नारियल की गिरी और गेहूं की बाली भूनकर खानी चाहिए, ऐसा रिवाज बताया गया है। और कई स्थानों पर पापड़ सेक के खाते हैं। होली के दिन ऐसा करने से दीर्घायु और समाज में सम्मान मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। यह क्रिया रात में होली जलने के बाद और सूर्योदय के पहले करनी चाहिए। नमस्कार, जय श्री श्याम। आप हमारे वीडियो को ऐसे ही सब्सक्राइब और लाइक करते रहे। जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण।